महाकुंभ के और महाकुंभ में चर्चित चेहरों की यानी कि अनोखे बाबाओं की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी भव्य दिव्य महाकुंभ मेला लगा है। देश विदेश से हर जगह से लोगों का सैलाब उमड़ा है। प्रयागराज में दुनिया भर के संत महात्मा देखने को मिले। वहां पर लोग दूर दूर से आकर इन बाबाओं के दर्शन कर रहे हैं और कई संत महात्मा ऐसे हैं जो सुर्खियों में भी हैं। अलग अलग तपस्वी साधु यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने अलग अलग अंदाजों से ही यहाँ पर चर्चाओं में भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाकुंभ के चर्चित चेहरों की दास्तां। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अलग अलग संप्रदाय और अखाड़ों के संत पहुंचते हैं। अब इसी बीच कई संत और साधु सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और ऐसे ही बागपत परमहंस धाम के महामंडलेश्वर भैया दास महाराज भी वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या उनमें कुछ खास है, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में साधु संतों के कई स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। तमाम साधु संत महाकुंभ में चर्चा का सबब बने। बागपत परमहंस धाम से आए महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज इस समय महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रहे हैं। श्रद्धालु भैया दास जी महाराज से आशीर्वाद लेने उनके शिविर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज पिछले 36 साल से लेटे नहीं हैं। सनातन को लेकर भैया दास महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे लगातार कुंभ क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और योगी जी पर संतों का भरोसा है। भैया दास जी महाराज ने यह भी कहा कि हर कठिन परिस्थिति में संत समाज योगी जी के साथ खड़ा है। हमें उन पर पूरा भरोसा है। इस बीच एशियन न्यूज ने महामंडलेश्वर भैया दास महाराज से खास बातचीत की। संगम नगरी प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है। देश से ही नहीं बल्कि यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुँच रहे हैं। ऐसे में महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज हैं हमारे साथ। महाराज जी, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम संत हैं। इसके अलावा देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाराज जी, हाँ, पूरे विश्व में इस मेले का, सनातन धर्म का जय जयकार योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है और सरकार ने खुली छूट भी दी है मेले के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेला सफल रहे और भगवान कृपा करे। योगी जी की देखरेख में मेला चल रहा है, किसी को कोई परेशानी ना हो और समस्त साधु महात्माओं से, श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि हर प्रकार से योगी जी का साथ दें और इतना कुछ करें कि हमारा सनातन अगर बचेगा तो उसे योगी जी ही बचा सकते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारे सनातन के साथ षड्यंत्र चल रहा है पिछले 70 सालों से, वो बिल्कुल समझ लो कि गुब्बारा फूल चुका है। उसे बचाने के लिए भगवान ने योगी जी और मोदी जी को भेजा है। सनातन धर्म को बचाने के लिए योगी जी और मोदी जी को भेजा है। समस्त देशवासी, समस्त मेले में आने वाले श्रद्धालु भक्त एक एक कदम उठाकर रखें, सोच समझ कर करें और कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही हमारे सनातन धर्म को मिटा सकती है और उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी बड़े प्रेम के साथ गंगा मैया में डुबकी लगावें। विदेश से आए गए जितने भी श्रद्धालु हमारे देश में आए हैं, देश के मेहमान हैं, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करा जाए जिससे हमारे देश की किरकिरी हो। हर विदेशी के साथ एक अच्छा सलूक रखें और
हर संत महात्मा के साथ अच्छा सलूक रखें, जिससे हमारे देश की जय जयकार हो। जय श्री महाराज जी, लगभग 144 के बाद साल के बाद इस बार अद्भुत संयोग बना है, तो क्या कहेंगे महाराज जी? ये भगवान की कृपा है, हम सबका सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है, क्योंकि 140 साल में हमारे बाबा दादा भी शायद परदादा रहे होंगे, उन्होंने स्नान किया होगा, और आने वाली शायद 2 पीढ़ी ना कर पावे, हम भी ना कर पावे, हमारे आने वाली पीढ़ी ना कर पावे। तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब इस 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें हमें स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर बड़े आनंद के साथ जय जयकार करें, खूब गंगा मैया की जय बोले, और हनुमान जी झंडा लिए खड़े हैं, सब जय जयकार करते हुए स्नान करें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, खूब भंडारे करें, खूब कथा करें, खूब प्रवचन करें, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। बड़े प्रेम के साथ बोलो श्याम रामचंद्र की जय। महाराज जी, शाही स्नान पहले होता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से शाही स्नान का नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया है, तो सनातन धर्म में ये कहा गया है, ये देख भी रहे हैं, इस सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं। तो ये अखाड़ों की क्या परंपरा है महाराज जी, और ये जितने भी संत हैं, ये सबसे पहले स्नान, अमृत स्नान यहाँ संगम में क्यों करते हैं? संगम में बताते हैं कि यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था, तो यहाँ घड़े में से कोई बूंद छलकी थी। उसी शुभ घड़ी पर जब वो मुहूर्त आता है, तो उसमें सब साधु महात्मा स्नान करते हैं। पहले से परंपरा ये भी बनी होगी कि इस स्नान के बहाने सब पूरे देश विदेश के साधु संत इकट्ठा होकर सनातन धर्म को बचाने की योजना करते होंगे, मीटिंग चलती होंगी, तो वही परंपरा चलती आ रही है। और उस घड़ी में अमृत वर्षा होती है, उस अमृत का भी पान करके अपने सनातन धर्म को अमृत की ओर लेकर जाते हैं। और जो योगी जी ने इसका नाम अमृत महोत्सव रखा है, अमृत स्नान रखा है, तो ये वास्तव में पहले से ही अमृत स्नान होना चाहिए था। बीच में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, नाम बदल दिया गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम साम्राज्य बहुत दिन चला है, मुगलों का राज बहुत दिन चला है, उस समय शायद नाम बदल दिया होगा, पता नहीं कितने गांधी आए होंगे, उन्होंने नाम बदल दिया होगा। तो अब योगी जी ने, इसलिए तो धर्मात्मा, इसलिए तो हमें योगी की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की एक एक चीज पर ध्यान रखे हैं, एक एक मुहूर्त पर हमारे वो ध्यान रखे हुए, इसलिए हमें योगी जी की जरूरत है। देश का आगामी प्रधानमंत्री, मैं तो भगवान गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, आगामी प्रधानमंत्री इस देश के योगी जी हों, जिससे हमारे देश की जितनी परंपराएं, सनातन की परंपराएं मिटी है, वो दोबारा हमारी परंपराएं चल जाए। उन परंपराओं को केवल योगी जी चला सकते हैं, क्योंकि योगी जी एक धर्मात्मा राजा हैं, और योगी भी है, और योग साधना भी उनकी चल रही है। और असली योगी कौन है? जो राज्य को अच्छी प्रकार से चला दे। महाराज जी, महाकुंभ में अमृत स्नान करने से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा मामला है महाराज? देखो, इस समय हर बच्चे के मुख पर एक ही आवाज है, कुंभ, महाकुंभ, महाकुंभ, महाकुंभ। जब हर बच्चे के जुबान पर महाकुंभ, महाकुंभ रहेगा, तो देश भी बदलेगा, देश की जनता भी बदलेगी, और देश में देवताओं की शक्तियां बढ़ेंगी। जब देवताओं की शक्तियां बढ़ेंगी, तो राक्षसों का अंत होगा, राक्षसों का अंत होगा, और धीरे 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 फिर वही राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना से राम राज्य में किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं होता था, छोटे बड़े का सम्मान किया जाता था। आज से पहले पहले छोटे बड़े का सम्मान समाप्त हो चुका है, और जब राम राज्य की स्थापना होगी, तो छोटे बड़ों का सम्मान करेंगे, और इस अमृत महोत्सव का आनंद, अमृत स्नान का आनंद पूरे विश्व को मिलेगा। जय श्री राम। आखिरी सवाल महाराज जी, कि जितने भी संत महात्मा हैं, वो लगातार सनातन बोर्ड की गठन की मांग कर रहे हैं महाराज जी, क्या ये बातें उनकी पूरी हो पाएगी? पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब मुसलमानों के बोर्ड बन सकते हैं, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था, तो धर्म के नाम पर बना था। ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का ही राष्ट्र रहेगा। आज आने वाली हर हिंदू सनातन धर्म की पीढ़ियां सब जाग चुकी है, उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है। अगर तुम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, तो तुम नहीं बचोगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, क्योंकि जब जब हिंदू सोया है, तब तब
विधर्मी पैदा हुए हैं, और जब जब हिंदू जागा है तो अकेले राम जी ने जाकर लंका में डंका बजा दिया था, अकेले हनुमान जी लंका फूंक जलाई थी। तो अब तो बहुत सारे हनुमान जी के रूप में पैदा हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिस तरीके से जो संतों की मांग थी सनातन बोर्ड की गठन को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मांग उनकी पूरी होगी और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा ये लगातार कहा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में एक अनोखे साधु देखने को मिले जिन्होंने सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया। अब यह है रूस से आए हुए साधु जो 7 फीट लंबे हैं। इनका नाम बोला जा रहा है मस्कुलर बाबा, जो अपने कद काठी और भक्ति भाव से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। लोग उनकी दृढ़ आस्था और भारतीय संस्कृति के प्रति अपना समर्पण जो उनका है उसको देखकर हैरान है। वो आजकल चर्चाओं में है। क्या कुछ उनमें खास है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला जारी है। इस दौरान महाकुंभ से कई बाबा चर्चा में आए। महाकुंभ के मेले में दुनिया भर से शिव भक्त आए हुए हैं। अलग अलग तपस्वी और साधुओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। ऐसी एक रूस के शिव भक्त का वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वे अपनी अद्वितीय कदकाठी और तेज की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। 7 फीट के इन बाबा ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच लिया है। ये बाबा मूल रूप से रूस के बताए जा रहे हैं। इनका नाम आत्मा प्रेम गिरी है, लेकिन अपनी कदकाठी के कारण ये मस्कुलर बाबा के नाम से वायरल है। सोशल मीडिया में रूस के मस्कुलर बाबा बने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 7 फुट लंबे आत्मा प्रेम गिरी का जन्म रूस में हुआ था। एक समय वे टीचर के रूप में काम करते थे, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और फिर अब वे अपना जीवन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर रहे हैं। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि उनकी लंबाई 7 फुट है और उनका शरीर सुगठित है। कई लोग उन्हें भगवान परशुराम के आधुनिक अवतार के रूप में देखते हैं, जो पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय व्यक्ति है, जो अपनी ताकत और योद्धा जैसे गुणों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आत्मा प्रेम गिरी की कदकाठी, भगवा कपड़ों, रुद्राक्ष माला के पहनावे ने सभी का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मस्कुलर बाबा को गुफाओं में ध्यान लगाते हुए और जिम में डंबल से कसरत करते हुए देखा जा सकता है। उनकी प्रभावशाली शारीरिक बनावट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर तेज उनकी तस्वीरों को और भी आकर्षक बना रही हैं। मस्कुलर बाबा का कहना है कि उन्होंने अपना जीवन हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है। उनका ये समर्पण और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव लोगों को खूब भा रहा है। स्वाभाविक है कि 7 फीट ऊंचा कद, मस्कुलर बॉडी और दमकता चेहरा देख लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी भला बाबा हो सकता है। जिसे देखो हर किसी की नजरें इस बाबा जी पर टिकी हुई नजर आती है। फिलहाल ये बाबा जी नेपाल में रहते हैं और वे पायलट बाबा के पूर्व शिष्य भी रह चुके हैं। साथ ही वे जूना अखाड़े के सदस्य भी हैं। महाकुंभ में बाबा तब चर्चा में आए जब एक यूजर ने बाबा की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर मस्कुलर बाबा की इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। लोग उनके बॉडी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा की बॉडी जिम जाने वाले लोगों से भी ज्यादा फिट लग रही है। इंस्टाग्राम पर साझा की गई विशालकाय मांसपेशियों वाले बाबा की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने टिप्पणियों में हर हर महादेव का नारा लगाकर प्रशंसा जताई। गौरवर्ण, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले आत्म प्रेमगिरी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से मेले में आने वाले तीर्थयात्री और साधुओं के बीच अलग दिखाई देते हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनकी तुलना भगवान परशुराम से की जा रही है। महाकुंभ मेला में मस्कुलर बाबा की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इंस्टाग्राम और अन्य मंचों पर उनकी तस्वीरें साझा की जा रही है। बता दें कि महाकुंभ में आत्मा प्रेमगिरी महाराज के अलावा भी अन्य साधु चर्चा में रहे। उदाहरण के लिए IITN बाबा, इनका असली नाम अभय सिंह है। हरियाणा से आने वाले अभय पहले एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, अब आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। इसी क्रम में कबूतर वाले बाबा भी चर्चा में आए। इनका नाम महंत राजपुरी जी महाराज, जो पिछले 1 दशक से
अपने कबूतर साथी हरिपुरी के साथ रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अब आगे आपको कुछ और भी ऐसे बाबा दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 की जारी है और हमारी रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब आपको कांटे वाले बाबा भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो ऐसे बाबा हैं कि कांटों के ऊपर लेटे हैं लेकिन लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। क्या कुछ उनमें खास है, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने आए हजारों साधु संतों के बीच अपने अपने अंदाज में कई साधु संत दिलचस्प नजर आ रहे हैं। हर कोई अलग अलग रास्ते से भगवान शिव तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहा है। यहाँ तमाम हठ योगियों से लेकर अलग अलग संतों ने लोगों का ध्यान खींचा है। वे भक्ति के मार्ग को अपने अपने अंदाज में परिभाषित कर यात्रा कर रहे हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेला में बाबाओं के अलग अलग रंग भी देखने मिल रहे हैं। इसी तरह महाकुंभ में कांटे वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कांटे वाले बाबा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा का कहना है कि वे पिछले 46 सालों से नुकीले कांटों के साथ ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। साफ नजर आता है कि सूखे नुकीले कांटों के बीच में बाबा लेटे हुए हैं और इसी मुद्रा में वे अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा हाथों में डमरू बजाकर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं और जो भी श्रद्धालु कांटे वाले बाबा को देख रहा है तो वे आश्चर्यचकित हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने पहली बार कांटे वाले बाबा को साक्षात्कार देखा है। हालांकि इससे पहले उनमें से कई लोगों ने सुना था कि कोई कांटे वाले बाबा भी संगम के तट पर आते हैं, जो कांटों पर ही विराजमान रहते हैं। ऐसे में नुकीले कांटों के बीच में बाबा को देख कर के फोटो और सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हैरत है कि इतने नुकीले कांटों के बीच में बाबा ने 45 साल कैसे गुजार दिए। भारी संख्या में श्रद्धालु कांटे बाबा को देखने के लिए आ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बताया जाता है कि ये कांटे वाले बाबा बिहार के रहने वाले हैं। कांटे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध बाबा का मूल नाम रमेश कुमार बताया गया है। बाबा कांटे पर अपना आसन लगा कर रहते हैं। कांटों पर ही वे सो भी जाते हैं। उनके लिए कांटा ही बिस्तर है। वे इसी तरह साधना करते हुए आ रहे हैं। अब उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। बाबा का जन्म प्रयागराज के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1990 में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में आंदोलन हो रहा था, कार सेवा हो रही थी, तब उनकी उम्र 17 साल की थी। वे कार सेवक बनकर अयोध्या आए थे। वे कहते हैं पुलिस राम भक्तों को लाठियों से पीट रही थी, उनके साथ मारपीट कर रही थी। इसके आहत होकर मैंने संकल्प लिया कि जब तक रामलला टेंट से हटकर मंदिर में विराजमान नहीं होते, मैं कांटों पर ही रहूंगा। पिछले साल अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांटों वाले बाबा ने दर्शन भी किया, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ा। बाबा का कहना है कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा, तब वे अपना प्रण छोड़ेंगे। वहीं सोशल मीडिया में कांटे वाले बाबा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जो उनके फर्जी होने का दावा करते हुए प्रसारित किया जा रहा है, उसे देख यूजर्स भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की तो यूट्यूबर बताई जाती है, बाबा के साथ बदतमीजी करते दिख रही है। वो बाबा से उन्हें लोगों द्वारा दान में दिए गए पैसे मांग रही है। वो बाबा से ये कहते हुए पैसे मांग रही है कि आप तो साधु हो, दुनिया की मोह माया छोड़ चुके हो, तो आपको पैसों की क्या जरूरत है, लाओ पैसे हमें दे दो, हम इसका भंडारा करा देंगे। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की बाबा को मजबूर कर रही है। अन्य लोग भी बाबा को घेरे खड़े हैं। इधर बाबा जो बूढ़े हैं वो सहमे नजर आ रहे हैं। वो लड़की को पैसे देने से मना करते दिख रहे हैं। इस दौरान वो गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें डबडबा जाती है। वो ये कहते हैं कि घर में उनकी बेटियां हैं, वो पैसे नहीं देंगे। हालांकि लड़की लगातार बदतमीजी करती दिखती है। वही पैसे नहीं देने पर वो बाबा को फर्जी करार दे देती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है। वो लड़की को बाबा को परेशान करने के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। कुछ लोगों ने तो प्रशासन से लड़की के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तीर्थराज कहे जाने वाले प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ का आयोजन। और प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मानवीय और आध्यात्मिक सम्मेलन है। इस मानवता के महापर्व में देश के कोने कोने से अलग अलग भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ पवित्र त्रिवेणी के संगम पर पुण्य की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश से क्यों, अगर हम कहें कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर प्रसिद्ध उद्योगपति तक महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। रिपोर्ट देख लीजिए।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बिजनेसमैन गौतम अडानी पत्नी प्रीति अडानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। वो यहाँ करीब 1.5 घंटे तक रहे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ संगम की आरती की। इसके बाद अडानी इस्कॉन की रसोई में गए और वहाँ भंडारे का भोजन बनाया। फिर लोगों को खाना परोसा और खुद भी भंडारे में भोजन किया। उन्होंने पत्नी प्रीति अडानी के साथ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा की। गौतम अडानी ने कहा, महाकुंभ में मुझे जो अनुभव हुआ वो अद्भुत है। यहाँ जो प्रबंधन है, मैं देशवासियों की तरफ से पीएम मोदी और योगी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ जो प्रबंधन है वो प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए माँ गंगा के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। आज मैं यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ। एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। जो यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो अवर्णनीय है। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। गौतम अडानी महाकुंभ में शामिल होने के बाद प्रयागराज से रवाना हो गए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज पत्नी और मंत्री नंदे के साथ संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं वाकई बहुत अच्छी है, सभी सुविधाएं मौजूद है। मैं कई शिविरों में गया, मैं बहुत खुश हूँ। योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की व्यवस्थाएं वाकई बहुत अच्छी है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सुधा मूर्ति, जो कि सियासत, समाज सेवा और व्यापार जगत में एक प्रमुख नाम है, अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। महाकुंभ में राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, मैंने 3 दिन का व्रत लिया था। कल भी पवित्र स्नान किया, आज भी करूंगी और कल भी करूंगी। मेरे नाना, नानी, दादा कोई भी नहीं आ पाए, इसलिए मुझे उनके नाम पर तर्पण करना पड़ रहा है। और मुझे खुशी है, बता दें कि महाकुंभ 2025 में आस्था, संस्कृति और कला का संगम गंगा पंडाल में देखने को मिला। विख्यात कवि और प्रेरक वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी 3 दिवसीय प्रस्तुति अपने अपने राम के माध्यम से श्री राम कथा का वर्णन किया। महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले कवि कुमार विश्वास ने कहा, 144 साल में महाकुंभ का यह संयोग जुड़ा है। यह परम सौभाग्य है। मैं इस गंगा किनारे के लिए कहूँगा कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया है और यह बड़ी बात है। बता दें कि यह महाकुंभ एकता, समता, समरसता का महाकुंभ सनातन संस्कृति के उदात्त मूल्यों का सबसे बड़ा मंच है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विविधता में समाई हुई एकता और समता के मूल्यों का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल है। इसे दुनिया भर से आए पर्यटक देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना रह नहीं पाते। संगम क्षेत्र में चल रहे अनेकों अन्न भंडार सभी भक्तों, श्रद्धालुओं के लिए दिन रात खुले हैं, जहां सभी लोग एक साथ पंगत में बैठकर प्रसाद और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ महाकुंभ की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।